अरे ज्ञानेश कुमार जी, आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। मतलब आपसे मांगा गया कि मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए और आपने इसे लोगों की, महिलाओं की प्राइवेसी से ही जोड़ दिया। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर कर ही दिया। मगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में ऐतिहासिक बन गई। जानते हैं क्यों? बहुत गजब किस्सा है, सुनिएगा। चुनाव आयोग क्या खुद ही अपनी दलीलों में फंस गया है? मगर ज्ञानेश कुमार ने ही क्या चुनाव आयोग की खुद ही पोल खोल दी है। यानी चुनाव आयोग की ही पोल, अपनी ही दलीलों में उलझता हुआ चुनाव आयोग। कई सवाल हैं मगर जवाब नहीं मिला। एक एक सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी दलील थी जिसने चुनाव आयुक्त की जग हसाई करवा दी? हुआ क्या? हुआ यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत जुटाई तो सीधे सीधे दो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया। दो का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका जवाब, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं मिला। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मगर पहले यह जानिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारा विपक्ष लगा रहा है, वोट चोरी के सबूत रखे जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे मुद्दे थे। देश उन सवालों का जवाब जानना चाह रहा था जो राहुल गांधी ने उठाए, विपक्ष ने उठाए। सबको ऐसा लगा कि अब तो एक एक सवाल का जवाब आएगा। मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ज्ञानेश कुमार तो सवालों से ऐसे बच रहे थे जैसे राहुल गांधी ने वाकई में कोई एटम बम फोड़ दिया। क्योंकि हैरान करने वाली दलील चुनाव आयोग की यह थी कि जो वीडियो बनाई जाती है पोलिंग बूथ पर, सीसीटीवी, वो वीडियो मुख्य विपक्षी दलों को आखिरकार चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? जब यह सवाल पूछा गया, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाए और यह भी कहा गया कि जो सरकार है उसने कुछ ही घंटों के अंदर, जब सीसीटीवी मांगा गया तो नियम ही बदल दिया। तो इस सवाल को जब एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधे सीधे पूछा गया तो उन्होंने इसे महिलाओं की प्राइवेसी से जोड़ दिया। यानी बात माता बहनों पर आ गई है। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए, यह थी दलील हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की। सुनिए जरा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? यानी गजब बात है वो ये कि क्या हमारे देश में माता बहनें अलग होती हैं? क्या वो देश की वोटर नहीं है? क्या ये सवाल ज्ञानेश कुमार जी, इसका उत्तर तो आप भी जानते हैं। आप ज्ञानेश कुमार जी, क्या ये आप समझाएंगे कि वोटर और महिलाओं में क्या कोई अंतर होता है? वोटर तो वोटर होते हैं। मतलब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सबसे मजबूत सबूत है वो हम इसलिए नहीं दे सकते सीसीटीवी क्योंकि माता बहनों की प्राइवेसी का मामला है, यानी इसलिए सीसीटीवी की मांग जो है वो खारिज की जाती है। खैर, ज्ञानेश कुमार जी बहुत कोशिश कर रहे थे इधर उधर सवालों से बचने की, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछने की दो पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई। दो पत्रकारों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा क्योंकि इस बीच दो पत्रकारों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका उत्तर ज्ञानेश कुमार के पास था नहीं, जिसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त दे नहीं पाए। मुख्य चुनाव आयुक्त से जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी से, तो आपने हलफनामा मांगा जब उन्होंने सबूत रखे, लेकिन एक हलफनामा तो आपको अनुराग ठाकुर से भी मांगना चाहिए था क्योंकि जो सबूत राहुल गांधी ने रखे वो अनुराग ठाकुर ने भी रखे थे। यह सवाल था पत्रकार का, गजब का सवाल था और इस सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए था, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं था। और ऐसा ही एक सवाल न्यूज़ 18 इंडिया से नीरज ने पूछ लिया। जी हाँ, पत्रकार नीरज ने कहा, सीधे सीधे पूछा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि भाई राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि उनसे शपथ पत्र मांगा गया, शपथ पत्र, और दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं मांगा गया? यानी सवाल वही था लेकिन उत्तर ज्ञानेश कुमार के पास नहीं था कि भाई अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं हलफनामा मांग रहे आप। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो टैलेंट है, खुद ही पर उठ रहे सवालों पर खुद ही
को क्लीन चिट दे रहे हैं, यानी कि खुद पर ही सवाल है और खुद को ही क्लीन चिट। सीधे सीधे राजनीतिक दल और खास तौर पर राहुल गांधी उनके निशाने पर लग रहे थे। मतलब एक संवैधानिक संस्था को क्या यह सब सूट करता है? क्योंकि अब तो लोग पूछेंगे ना कि अरे भाई ज्ञानेश कुमार जी, पोलिंग बूथ और चेंजिंग रूम, बेडरूम में कोई अंतर होता है कि नहीं होता? सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है, आप महिलाओं की प्राइवेसी से जोड़ रहे हैं। क्या महिलाओं की वीडियो दिखानी है, आप ये कह रहे हैं? अरे पोलिंग बूथ के अंदर फुटेज मांगने का मतलब सच्चाई उजागर करने का है। सच्चाई क्या है? और यह बेहुदा तर्क क्या शर्मनाक नहीं है? डिजिटल वोटर रोल पर झूठी गोपनीयता की आड़ पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? जब छिपी हुई लिस्ट पहले से सार्वजनिक है, छपी हुई लिस्ट सार्वजनिक है, तो डिजिटल रूप में उसे देने में गुरेज क्यों? एसआईआर प्रक्रिया पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे? जिंदा लोगों को मृतक घोषित करने की शर्मनाक घटना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, तो क्या आयोग इन सवालों का उत्तर दे पाया? नहीं ना। मतदान का वक्त मुस्लिम महिलाएं हिजाब उतारकर मतदान करें, यही कहा गया। सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो आपने कहा कि महिलाओं की प्राइवेसी का मामला है। राहुल गांधी चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डाटा की मांग कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो आपने कहा कि महिलाओं की प्राइवेसी है ना, नहीं देंगे। राजीव कुमार तो कहते थे कि भाई पूरा सीसीटीवी डेटा देखने में 3600 साल लग जाएंगे। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से महिलाओं की प्राइवेसी को खतरा हो जाएगा। ऐसा क्या है सीसीटीवी फुटेज में जो चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता? क्या इससे और शंका को बल नहीं मिलेगा? चुनाव आयोग ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति के कई वोटर कार्ड होने पर ज्ञानेश कुमार का तर्क यह था कि देश का विकास होने से गांव के लोग शहर में आ गए, इसलिए कई जगह के वोटर हो गए। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर है दामिनी नाथ, उनका सवाल भी गजब का था। सवाल यह था कि भाई लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 7 करोड़ 24 लाख कितने मतदाताओं ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए और बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड का क्राइटेरिया किया है। सीसी जो है हमारे सीईसी, इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं था। खैर, ज्ञानेश कुमार ने बहुत लंबा वक्त, एक गजब की कहानी बता रहा हूं, अमित शाह जी के साथ गुजारा है, अमित शाह के मंत्रालय में रहकर। लेकिन आज उनकी बातें करने का असर अमित शाह पर, जो अमित शाह का स्टाइल है ना, कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा था, एग्रेशन में। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल के तमाम आरोपों का जवाब देते देते क्या ज्ञानेश कुमार अपनी ही दलीलों में उलझ गए? क्या उन सवालों का जवाब देश को मिल पाया, या वो सवाल आज भी सवाल बने हुए हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।